शादी या कहीं तो तीन शादी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही युवक ने तीन बहनों की मांग में सिंदूर भर दिया? परिवार क्यों नहीं पहुंचा इस शादी में और अब कानून इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहा है? आइए जानते हैं इस अनोखी शादी की पूरी इनसाइड स्टोरी। तुम कह रहे हो कि तीन लोग साथ में रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते? हमारी खुशियाँ, हम बहुत ज्यादा खुश है, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तीन बहनों के लिए एक ही युवक खास, एक बीटेक कर रही, दो इंटर पास, रीलबाजी का चढ़ा ऐसा खुमार, कैमरामैन से ही हो गया प्यार। एक दूल्हा तीन दुल्हने, अब पूरा अमरोहा हैरान। जिस शादी को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखकर चौंके हैं, अब वही मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है। तीनों बहनों का दावा है कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है, मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। उधर हिंदूवादी संगठनों ने इस शादी का विरोध शुरू कर दिया है और पुलिस भी हर एंगल से जांच में जुट गई है। भाई कुछ लोग जो हमारी शादी को लेके ये बोल रहे हैं तुमने सनातन धर्म का अपमान करा, तो इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसे तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी तीन रानी, तो वो अपमान हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने फिर तो धर्म का अपमान है हाँ, हाँ, कुछ गलत बात नहीं बोले, तुम जो कह रहे हो उस बात का जवाब दे रहे हैं, बस हम तो यूं है सारी बात प्रेम की। अगर हम तीनों साथ में खुश रह सकते हैं अपने पति के साथ, यानी कि हम चारों खुश रह सकते हैं, तो कौन सी बुराई है? अभी मारने वाली तो भी मार रही है कि घर वालों की मर्जी से शादी कर रही है, धक्का दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। हम चारों खुश हैं तो क्यों चारों खुश हैं और भी इसमें प्रॉब्लम है। शादी तो करी है, अब तो हमने ऐसे शादी करी है ना इस तरीके से, तो कह रहे हैं इसकी एज कम है, उसकी एज कम है। हमारे गांव में आके देखो ना, इससे कम एज की लड़कियों को बालक भी, और वैसे हम तीनों बालिक हैं। कहानी शुरू होती है अमरोहा के धौरिया गांव से, जहां अलका, देविका और संतोष सोशल मीडिया पर रील बनाकर पहचान बना चुकी थी। पिछले 6 महीनों से विकास उर्फ विक्कू इनके वीडियो शूट करता था, कई कंटेंट में पति का किरदार भी निभाता था। इसी दौरान चारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। तीनों बहनों का कहना है कि वे हमेशा एक ही घर में रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा परिवार नहीं मिला जहां तीन हम उम्र भाई हों। फिर 17 मंदिर में हवन हुआ, 7 फेरे हुए और फिर विकास ने बारी बारी से तीनों की मांग में सिंदूर भर दिया। घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी। मतलब पापा को इसके लिए एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी, और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। हमने भैया बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने एक यही कहा चलो एक घर में कर देना है, नहीं मतलब कि तुम कहीं ऐसा कर देखो जहाँ तुम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे हो कि क्या तुम एक घर में तीन भाइयों से नहीं कर सकते थे? भाई तुम बताओ, इतना बड़ा कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की। भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के हैं ना, तो एक की शादी हो चुकी है, 2 को आ रहे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 भी, वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ अभी हमें पता है कि हमारे आगे, और हाँ भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा, या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला। भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पर। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, ये खुद बताएंगे कैसी हालत है, तुम बताओ हम रो रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ अभी हमने फैसले सोच लिया हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे ये मेरी वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं साथ पाते। में रह ना पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है। और भाई लोग बोल रहे हैं कि तू इन्हें प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका जवाब ये खुद ही तो दे। भैया ये आपस में इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्यार की तो नहीं जरूरत ही ना है। हाँ भाई ये तो हाँ, हम तीनों बहुत खुश ये तो है, अपनी हमें लाइफ मिला में के हो यही गया। खुश है।
शादी का वीडियो वायरल होते ही मामला सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस तक थाने पहुंच गया। तीनों दुल्हनों और विकास को करीब 3 घंटे तक थाने में बैठाकर पूछताछ की गई। उम्र से जुड़े दस्तावेज भी देखे गए, लेकिन युवतियों ने साफ कहा कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए। क्या तो क्या ये तो छोटी है, इतनी छोटी है भाई, इसकी शादी क्यों कर दी भाई? अगर हमने जो ना ऐसे ही मामले दिखाने लगे ना तो हमारा गांव आधे से ज्यादा तो गिरफ्तार हो जाएगा। सही है ना? इससे छोटी छोटी की सबकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चे भी हैं। हमारी शादी के बारे में सोशल मीडिया पता चल गया तो इन्हें ऐसा करो और गांव में चोरी छुपे सब शादी हो रही है, नाबालिगों की सबकी शादी हो रही है, उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इस शादी ने सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक बहस छेड़ दी है। कोई इसे प्यार की नई परिभाषा बता रहा है तो कोई इसे लाइक्स और वायरल होने का नया फॉर्मूला कह रहा है। तीनों बहनों ने अपने फैसले का बचाव करते हुए यहाँ तक कह दिया कि राजा दशरथ की भी 3 रानियां थी, फिर हमने क्या गलत किया। फिलहाल अमरोहा में शादी की कहानी हर जुबान पर है। आगे सबकी नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। डेस्क रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।